अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो एपिक फाइनल खेले जाने वाला है चैंपियन ट्रॉफी का संडे को दुबई में, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। बड़ी ज़बरदस्त राइवलरी रही है इनकी पीछे कुछ अरसे में। जिस तरीके से 2019 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन न्यूजीलैंड ने इंडिया को आउट ऑफ द वे जाकर डिफीट दी थी। लेकिन फिर 2023 में जिस तरीके से इंडिया ने बदला लिया और सेमीफाइनल में ही न्यूजीलैंड को डिफीट दी और 400 रन बना दिया था मुंबई में। अब एक दफ़ा फिर ये दोनों टीम्स नॉकआउट स्टेज पर आमने सामने हैं। इससे पहले 2000 में ऐसा हुआ था कि जब आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में ये दोनों टीम पहुंची थी और क्रिस केन्स ने बड़ी शानदार इनिंग्स खेलकर मैच जो है वो इंडिया के हाथों से चुरा ले गए थे और न्यूजीलैंड ने जो है वो चैंपियन ट्रॉफी जीत ली थी। आज एक दफ़ा फिर इंडिया के पास ये मौका आया है कि वो बदला ले सके। तो मेरे साथ है हमजा। आप कैसे देखते हैं कि जो मैच होने जा रहा है दुबई में? नो डाउट इंडिया जो है वेल सेटल्ड लग रही है, लेकिन अगर इंडिया के बाद अगर कोई दूसरी टीम जो डिजर्व करती थी कि वो फाइनल खेले, और नो डाउट श्योर शॉट जो थी वो न्यूजीलैंड थी, क्योंकि राइट फ्रॉम द डे वन हाँ जी, इसके बारे में प्रेडिक्शन थी। एग्जैक्टली जैसा कि उन्होंने पहले मैच में जो है ओपनिंग मैच में आप देखें चैंपियन ट्रॉफी का ओपनिंग मैच पाकिस्तान के अगेंस्ट खेला और वन साइडेड पाकिस्तान को डिफीट दी, तो उधर से ही पता चल गया था कि न्यूजीलैंड जो है टॉप 4 में चली गई है। फिर टॉप 4 में जाने के बाद उनका साउथ अफ्रीका के साथ मैच पड़ा। नॉकआउट में अगर हम साउथ अफ्रीका के जब जब ये आमने सामने है तो न्यूजीलैंड ने वन साइड डिफीट दी है इनको। आप उठा लें 2015 का वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, उधर इनको डिफीट दी। उसके बाद भी T20 वर्ल्ड कप में इनको डिफीट दी। तो जब जब आमने सामने होता है नॉकआउट में, और साउथ अफ्रीका का रिकॉर्ड है कि वो नॉकआउट में पहुंचते तो हैं पर ओनली 6 दफ़ा जीते हैं। 20+ मैचेस खेले हैं उन्होंने नॉकआउट के और जस्ट 6 दफ़ा जीते हैं। बाकी तमाम नॉकआउट मैच में उनको डिफीट होती है साउथ अफ्रीका को। तो इसलिए न्यूजीलैंड ने वन साइड कल भी मैच जीता लाहौर में, क्योंकि आप देखें 360 रन का टारगेट बोर्ड पे लगा दिया, उसको आराम से डिफेंड कर लिया। ठीक है, मिलर ने फास्टेस्ट सेंचुरी बनाई चैंपियन ट्रॉफी की, 67 बॉल पे 100 किया। और आप देखेंगे जो उन्होंने लूज शॉट खेली है, क्लासन ने जो शॉट खेली, एडन मार्करम ने, कि अब अपनी विकेट थ्रो करते चले गए, पार्टनरशिप नहीं बिल्डअप की, तो इसलिए जो है आप देखें उनको डिफीट हो गई, वरना और फाइट हो सकती थी अगर। अब आप न्यूजीलैंड को अगेंस्ट इंडिया कैसे देखते हैं? देखिए, न्यूजीलैंड और इंडिया एक दफ़ा तो इसी चैंपियन ट्रॉफी में आमने सामने आए, जो ग्रुप मैच हुआ और इंडिया ने इजी विन किया। लेकिन ज़ाहिर है वो ग्रुप मैच था, न्यूजीलैंड भी कहीं रिलैक्स था। लेकिन अब ये है कि एक एडवांटेज जो न्यूजीलैंड को मैं देखता हूँ वो ये है सीधा सीधा कि ज़ाहिर है कोई और टीम भी ऐसी नहीं थी कि जो 2 दफ़ा खेली हो वहाँ जाकर। तो न्यूजीलैंड एक ऐसी टीम थी कि जिसको ग्रुप में भी खेलने का मौका मिला और अब नॉकआउट स्टेज में भी वो इंडिया के मुकाबले में आई है। तो कहीं ना कहीं वो कंडीशन से वेल अवेयर है। मुझे लगता है वो उस कंडीशन का फ़ायदा उठाएंगे। नहीं उठाएंगे, पर मेरा ये ख्याल है कि इंडिया के पास ज़्यादा एडवांटेज रहेगा, क्योंकि एक तो इंडिया काफ़ी अर्से से उधर है दुबई में, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस इंडिया ने की है उन पिचों की, खासतौर पे इंडिया की पिचेस देख लें और दुबई की, वो सेम पिचेस हैं। तो इसलिए इंडियन बैटर जो है इन पिचों से हाव रखते हैं सब। तमाम बैटर बॉलर आप देखें मोहम्मद शामी ने किस तरह का स्पेल किया इस विकेट में, कि आप देखें उनको पता है कि किस लाइन पे बॉल करना है। सबसे बड़ी बात यह है, वरना मोहम्मद शामी हमें जब इंग्लैंड टूर पे खेल रहे थे तो ऑफ कलर नजर आए, पर अब यह है कि फिर रिदम में आते हुए नजर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आप उस चीज़ को भी तो नज़रअंदाज नहीं कर सकते ना कि जो कंपोजिशन बॉलिंग की न्यूजीलैंड के पास अवेलेबल है, अगर उनको कहीं स्लाइट एज मिल गया कि यानी कि अगर न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करता है और पहले बैटिंग करके वो 260 270 रन बोर्ड पे लगा देता है और विकेट थोड़ा सा टर्निंग होता है, तो मुझे लगता है इंडिया को फंसा लेगा वो सेकंड टाइम। फंसा लेगा। पर बात यह है कि फिर जैसा कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो नो डाउट के ऑस्ट्रेलिया के पास कोई ऐसा स्पिनर नहीं था एक प्रीमियर जैम्पा के अलावा। तो न्यूजीलैंड के पास 2 प्रीमियर स्पिनर है, एक मिचेल सैंटनर और माइकल ब्रेसवेल। और रचिन रविंद्रा भी पूरी बॉल नहीं हाँ कर जी, रहे, जिस तरह कल भी उन्होंने आगे विकेट ली एडन मार्करम की, पर उस दिन इंडिया के मैच में भी उन्होंने विकेट निकाली। हाँ, अक्षर पटेल की जो थोड़ा बहुत वो रन कंसीड जरूर कर देते हैं, लेकिन विकेट निकाल के दे रहे हैं और पहले के मुकाबले में बेहतर गेंद करते हुए नजर आ रहे पर हैं। मेरा ये कहना है कि ब्रेसवेल के खिलाफ उन्होंने जब भी अटैक किया था और सैंटनर को आपको पता है कि रोका था, तो अब भी यही इंडिया की स्ट्रेटजी होगी कि ब्रेसवेल हो गए, रविंद्रा हो गए और ग्लेन फिलिप्स अगर आएंगे तो उनके खिलाफ वो अटैक करेंगे। ठीक है, अगर 1-2 विकेट जाती है पर उनके खिलाफ खेलने की कोशिश करेंगे अगर इंडिया ने सामने टारगेट चेस करना होगा। लेकिन न्यूजीलैंड को एक एज ये भी तो है ना कि उनके पास जो फास्ट बॉलिंग अटैक है वो भी बेहतर है ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले में भी और इंडिया के मुकाबले में भी। अब देखें ना, अगर तो मैट हेनरी के बारे में अभी कोई न्यूज़ नहीं है, उम्मीद है कि वो नहीं फिट नहीं, होंगे, फिट वो हो गए, कल आए खेलेंगे। 2 ओवर कराए उन्होंने। ठीक है, नहीं नहीं, अच्छा, वो तो फिर इट मीन्स कि वो भी पार्ट होंगे फाइनल में। नहीं और हो इसके गया। अलावा विलियम रॉर्के और काइल जेमिसन काइल दोनों। जेमिसन कल भी ऑफ कलर नजर आए, पर ये है कि जिस तरह उन्होंने पेस चेंज किया था, आपको पता है इंग्लैंड के असल आखिरी में वो ओवर। उस पिच के लिहाज से बड़े ज़बरदस्त है। उसकी वजह ये है कि एक तो एक्स्ट्रा बाउंस है वो दुबई की पिच में, और दूसरा ये है कि बॉल थोड़ा रुक के आता है तो वो अच्छा पेस चेंज करते हैं। तो इसलिए मुझे ये है कि न्यूजीलैंड का देखिए 3 पेसर हो जाते हैं प्रॉपर और 3 स्पिनर हो जाते हैं। ये और बात है कि देखिए
असल में जो मार्जिन ऑफ एरर है ना दुबई में वो बहुत कम है, क्योंकि इंडिया को वो एडवांटेज है, वहाँ का वो कंडीशन से वेल अवेयर है, उनकी टीम कंपोजिशन सबसे अच्छी है वहाँ के हाँ मुकाबले जी। में, क्योंकि उसके पास 4 प्रॉपर स्पिनर है। किसी के पास भी 2 से ज़्यादा स्पिनर नहीं है नहीं है, प्रॉपर, हाँ जी। वो 4 प्रॉपर स्पिनर से खेल रहा है। अब इसकी ये गुड लक है कि उसमें 4 में से 2 ऑलराउंडर है। हाँ जी। अब ये तो एडवांटेज है ना, उसके बाद अब किसी और के पास ये एडवांटेज नहीं है। और एक पेसर भी ऑलराउंडर है, हार्दिक और एक पांड्या। पेसर भी ऑलराउंडर है। तो आप देखिए ना कि वो ज़ाहिर है उससे उनकी बैटिंग डेप्थ भी ज़्यादा है और बॉलिंग डेप्थ भी ज़्यादा है, क्योंकि देखिए स्पिनर से ये होता है कि बाकियों के पास भी स्पिनर हैं है। ऑलराउंडर में, लेकिन वो बैटिंग ऑलराउंडर है, उनके पास बॉलिंग ऑलराउंडर है। अब हाँ देखें ना, जी। अक्षर पटेल बॉलिंग ऑलराउंडर, रविंद्रा जडेजा बॉलिंग ऑलराउंडर। पर बैटिंग भी प्रॉपर करते हैं, आप देखें नहीं, अक्षर। बैटिंग करते हैं लेकिन उन्हें कहा जाएगा बॉलिंग ऑलराउंडर। अब न्यूजीलैंड के पास जो है वो जैसे ग्लेन फिलिप्स बैटिंग ऑलराउंडर, बैटिंग रचिन ऑलराउंडर, रविंद्रा बैटिंग बैटिंग ऑलराउंडर। ऑलराउंडर। तो वो बैटिंग ऑलराउंडर का ये मसला होता है कि वो जरा बॉलिंग उसकी मीडियम होती है, मीडियम होती है, नो यहाँ डाउट। बॉलिंग प्लस है और बैटिंग भी बुरी नहीं है। जिस तरीके से अक्षर पटेल खेलते हैं, रविंद्रा जडेजा खेलते हैं और हार्दिक पांड्या मीडियम पेसर ऑलराउंडर हाँ है, जी। तो उनके जो बॉक्सेज है ना वो सारे टिक हैं, जो उनको जो है हेल्प प्रोवाइड करते हैं। लेकिन असल चीज़ मैंने आपसे कहा कि देखिए बाज़ दफ़ा क्या होता है, बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं इंडिया के साथ। पिछले कुछ अरसे में ये हुआ है कि 2023 के वर्ल्ड कप में उन्होंने एक्सीलेंट क्रिकेट खेली। फाइनल उनका एक ऑफ डे था और वो ऑस्ट्रेलिया मैच निकाल के ले गया, कुछ वो टॉस हार गए। इसी तरीके से 2017 में भी इंडिया बड़ी शानदार क्रिकेट खेला, लेकिन वो आखिरी जो फाइनल था पाकिस्तान के खिलाफ उसमें ऑफ डे था, वो रह गया। पर बात ये है कि उधर जो उन्होंने बुमराह की नो बॉल हुई, उधर से काम खराब हुआ था, कि आप देख क्रूशियल मोमेंट पे। देखिए तो ये जो होता है ना मसला। बात यह है कि देखिए नो बॉल होना, वाइड बॉल होना, कैच ड्रॉप होना मैच का हिस्सा है। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का जो मैच हुआ, क्या उसमें दोनों टीम्स ने कैच नहीं छोड़े? ऑस्ट्रेलिया ने भी छोड़े, इंडिया ने भी छोड़े। लेकिन असल चीज़ ये है कि भाई जिसके प्लेयर्स ने कम गलतियां की वो मैच निकाल के ले गया। अब भी यही है। न्यूजीलैंड ने देखे लास्ट टाइम जो मैच हुआ, जब इंडिया हारा है, इंडिया जीता ही है लास्ट जो क्या कहते हैं जो ग्रुप मैच हुआ है। अब उसमें अगर आप देखें तो न्यूजीलैंड के जो बैटर है टॉप ऑर्डर के, वो लूज शॉट खेली है उन्होंने। ठीक है, हाँ टॉम जी। लैथम जिस तरीके से आउट हुए, जब आपको पता है कि विलियमसन खड़े हैं, वो रन्स बना रहे हैं, तो आपको इस तरीके से फजूल रिवर्स स्वीप खेलने की जरूरत नहीं थी वहां पर, लेकिन आपने खेली और जिसकी वजह से मैच नीचे लग गया। हाँ जी, आउट हो गए आप जब और ये जो अभी ये जो ऑस्ट्रेलिया आ रहा है इसके ऊपर बड़ी तनकीद हुई है कि भाई जिस तरीके से जो स्मिथ ने शॉट खेली और मैक्सवेल ने जो आगे खेला, अगर ये थोड़ा सा डीप ले जाते मैच को, 5-10 ओवर और खेल जाते तो मैच का रिजल्ट कुछ और होता, फिर ऑस्ट्रेलिया 300 के राउंड फिनिश करता। हाँ जी, आप देखेंगे जो तो जब आउट हो गए तो 200 पे जब 7 आउट हो गए, 6 राउंड विकेट हो गई, तो फिर उसके बाद ये है कि 40-50 रन बना लिया, नीचे की बैटिंग ने बनना, वो भी अगर ना बनता तो इसलिए इंडिया ने उनको 15-20 रन शॉर्ट रखा, जिसकी वजह से जो है फिर खासतौर पे ऑस्ट्रेलिया की बार बार हम बात करें बॉलिंग लूज थी। ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग सबसे बड़ी तो फास्ट बड़ी बॉलिंग लूज है। और स्पिनर में भी देखे ना, उन्होंने वो संदीप सांगा खिलाया, मुझे नहीं पता उस लड़के को क्यों लेके गए हैं। आपने जब जिस लड़के को इंटरनेशनल में टेस्ट ही नहीं किया हुआ, आप उस लड़के ने जिस तरीके की बॉलिंग की है, बिल्कुल मेरा ख्याल है एक पार्ट टाइमर से भी बिलो लेवल की उसने बॉलिंग की थी। तो न्यूजीलैंड के पास ये एडवांटेज है कि भाई 2 तो प्रॉपर स्पिनर हाँ है। जी। ठीक है, उसके अलावा भी अगर आप देखें तो रचिन रविंद्रा को इतने बुरे बॉलर नहीं है। ठीक है, ग्लेन फिलिप्स भी पूरे पूरे ओवर करते रहे, तो मतलब उनके पास 30 ओवर कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ स्पिनर के हैं, और वो करवा भी सकते हैं 25 से 30 हाँ, ओवर। कर विकेट के लिहाज से करवाएंगे, अगर तो वो इंडियन बैटर आउट हो गए और टॉप ऑर्डर फिर उस क्रूशियल मोमेंट में खड़े रहे तो फिर वो मारेंगे, अटैक करेंगे, तो फिर ये है कि ये अच्छा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप कहते हैं इंडिया इस फाइनल्स को जीतने के लिए फेवरेट है, तो आप कोई 3 रीजन दे जिसकी वजह से आप समझते हैं कि जी इंडिया फेवरेट है। इंडिया की यही रीजन तो यही है कि उनका जो बैटिंग ऑर्डर है वो तमाम लड़के टेस्ट हो चुके हैं, चल रहा है। क्योंकि जिस तरह हमने प्रीवियस देखा इंडिया का कि है जो बड़े मैच में खासतौर पे जब टॉप ऑर्डर निकलता था तो मिडिल ऑर्डर जो है बिल्कुल कोलैप्स कर जाता था। अब वो सिचुएशन अभी नहीं नजर आ रही। और आप देखा न्यूजीलैंड के खिलाफ टॉप ऑर्डर निकल गया बिल्कुल, उसके बाद शरीफ अय्यर ने जितनी शानदार इनिंग्स खेली, अक्षर पटेल ने खेली, और खासकर बॉलिंग की अगर बात कर ले तो एक जो उनके पास वरुण चक्रवर्ती हैं, क्योंकि वो न्यूजीलैंड के लिए फिर खतरा बन सकते हैं। क्योंकि न्यूजीलैंड ने जस्ट एक मैच खेला अभी, ठीक है वो स्टडी करके आएंगे जो भी है, पर वो उन्होंने देखिए आप ऑस्ट्रेलिया को भी तंग किया उस विकेट में, जो भी था स्पिनर के लिए इतनी मदद नहीं थी। अभी फाइनल में मुझे लगता है इतनी स्पिनर के लिए मदद नहीं होगी, विकेट स्लो हो सकता है, ड्राई सर्फेस होगी, पर ये स्पिनर के लिए इतना टर्न नहीं होगा। तो उधर भी वरुण चक्रवर्ती जो है उनके बैट्समैन को तंग कर सकते हैं, और मोहम्मद शामी जिस तरह कम किया उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो इसलिए इंडिया के बॉक्सेस ज़्यादा टिक नजर आते हैं। अच्छा, ये तो 2 रीजन हो गई, तीसरी रीजन। तीसरी रीजन यही है कि आप देख लें विराट कोहली जिस तरह चेज में खेलते हैं, उन्होंने 1000 रन बना चुके हैं, फर्स्ट बैटर बन चुके हैं जिन्होंने चेज में 1000 रन बनाए हैं, और खास पे 8000 प्लस रन उन्होंने चेज में बना दिए, 20 प्लस सेंचुरी उनकी। सेकंड बैटर है इंडिया के, पहले नंबर पे सचिन तेंदुलकर से। लेकिन अच्छा, ये तो आपने इंडिया की, लेकिन मुझे लगता है कि अगर न्यूजीलैंड को देखा जाए ना, तो न्यूजीलैंड को एक स्लाइट एज ये है कि
न्यूजीलैंड ने जिस तरीके से बॉलिंग की और बैटिंग की 2019 में, उस वक्त भी उनको कोई रेट नहीं कर रहा था इंडिया के मुकाबले में। और इवन के 2023 के सेमीफाइनल में भी जिस तरह 400 रन बना, लेकिन जिस तरीके से चेस के लिए गए और बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली, विलियमसन ने बड़ा अच्छा खेला, डैरेन मिचेल बहुत अच्छा खेले। हाँ, देर तक खेलने की वजह थक गए, उसके बाद वो खातिर का कुछ हिटिंग नहीं कर सके, लेकिन बड़ा कांटे का मुकाबला रहा। तो मुझे उसे देखते हुए लगता है कि एक तो इंडियन बैटर कहीं ना कहीं स्ट्रगल करते हैं उनकी बॉलिंग के अगेंस्ट, इतना कंफर्टेबल नहीं होते जितना कि बाकियों के अगेंस्ट वो खेलते हैं उनके, खासतौर पे जो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन है। ज़रा इंडिया में तो बहुत ही बैटिंग कंडीशन है, तो वहाँ तो उन्होंने 400 रन बना दिया। अदरवाइज ये कि उनके बैटर जो है वो स्ट्रगल करते हुए मुझे न्यूजीलैंड के अगेंस्ट दिखाई देते हैं, खासतौर पे जो मैट हेनरी है वो बड़ा क्रूशल रोल प्ले करते हैं। और इसके साथ साथ ये है कि जो इंडिया के अगेंस्ट डैरेन मिचेल खेलते हैं, जो वो क्या कहते हैं उनके जो प्रीमियर बैट्समैन विलियमसन है, इन दोनों का रिकॉर्ड बड़ा शानदार है। और इसी तरीके से मैं समझता हूँ कि जो रचिन रविंद्रा ने जो इनिंग्स खेली सेमीफाइनल में, वो बड़ा फॉर्म में है, क्योंकि अगर वो खेलेंगे, और क्योंकि वो स्पिनर को भी अच्छा खेलते हैं, विलियमसन भी अच्छा खेलते हैं, तो मुझे लगता है इनका टॉप ऑर्डर जबरदस्त है। और वो जो है अगर पहले बैटिंग करेगा न्यूजीलैंड और अगर उसने रन लगा दिया बोर्ड पे 270 280, तो फिर इंडिया के लिए मुश्किल होगा। हाँ जी, 270 80 रन वो तो एक एवरेज स्कोर है उधर, और अगर वो लग जाता है बोर्ड में तो फिर इंडिया के लिए वाकई तौर पर फिर इंडिया को खेलने जाना पड़ेगा, क्योंकि जब जितना रन कम होगा 250 260 होगा, इंडिया ध्यान से खेलेगा जिस तरह ऑस्ट्रेलिया मैच, तो फिर वो डिफीट दे देगा। जब टारगेट थोड़ा ज़्यादा होगा इंडिया को, जब खेलना पड़ेगा, स्ट्राइक रोटेट करना पड़ेगा, उधर वो गलती कर सकते हैं। स्ट्राइक रोटेशन में तो वो नो डाउट एक्सीलेंट है, सिर्फ उन्हें मसला ये है कि जो असल चीज़ ये है कि वो प्लानिंग से जो आते हैं ना, इंडिया की जो आप समझें कि उनकी जो क्वालिटी है उसमें वो ये है कि वो इतना वेल प्लान्ड होके आते हैं मैच में, इतनी कोई दूसरी टीम नहीं आती। उन्हें पता है कि हमने इनिंग्स को कैसे कैरी करना है, किस बैट्समैन का क्या रोल है, उसके अकॉर्डिंग खेलते हैं, इसीलिए वो मैच निकाल के ले जाते हैं। वरना 265 में कम रन नहीं था। हाँ जी, लेकिन विराट कोहली ने जिस तरीके से सर फेंक के सिंगल पे सिंगल निकालते चले गए, तो स्ट्राइक रोटेट का उन्हें इशू नहीं है। हाँ, अगर रन 300 के पास पास जाता है, फिर उनको शॉट्स खेलनी पड़ेगी, वही शॉर्ट्स की बात है, उसमें तो गलती हो सकती है, उसमें गलती हो सकती है। और दूसरी चीज ये है कि न्यूजीलैंड के पास बॉलिंग अटैक ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले में बहुत बेहतर बॉलिंग बेहतर, नो अटैक है। डाउट बेहतर है वो, तो इसमें कोई शक ही नहीं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम ये देखें तो ऑस्ट्रेलिया ज़ाहिर है नॉकआउट स्टेज पे वैसे बड़ा पावरफुल खेलता है, जिस तरह उसके लड़के बैटिंग में आके खेले हैं। क्या न्यूजीलैंड के प्लेयर इस तरह से चार्ज कर सकते हाँ हैं? जी, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मार्क है कि न्यूजीलैंड इतना रन बोर्ड में लगा सकती है, वो जरा खतरा है कि न्यूजीलैंड जो है पहले भी खेला तो वो 265 रन भी लगाना उसके लिए मुश्किल है। असल में न्यूजीलैंड जो खेलता है ना, वो बड़ी डिफेंसिव क्रिकेट खेलता है, लेकिन ये है कि जिस तरीके से न्यूजीलैंड ने खेला अभी लाहौर में सेमीफाइनल, कि दोनों ने बैटिंग भी कर दी नो डाउट कि, लेकिन इनिंग्स बिल्ड की, इनिंग्स बिल्ड करने के बाद जिस तरीके से एक्सेलरेट किया विलियमसन ने और रचिन रविंद्र, वो एक्सीलेंट था। पर वो बात ये है कि आपको पता है कि दुबई विकेट पे मैंने 2-3 लोगों को सुना उनका इस पे ज़्यादा अटैक नहीं हो सकता, अगर आप ज़्यादा अग्रेसिव खेलने की विकेट जाएगी, क्योंकि विकेट जिस नेचर की है ना, वो बड़ा मसला है। लाहौर की विकेट जो है एक बैटिंग ट्रैक है, बॉल उठ के आता है। अब आप देखिए मैक्सवेल ने एक चौका मारा, उन्होंने लेफ्ट में बॉल की, अगली बॉल उन्होंने थोड़ी खींची, स्ट्रेटर बन लगा, वो क्रॉस खेल रहे थे। मैक्सवेल के बारे में देखो, अगर ऑस्ट्रेलिया की इनिंग्स को आप देखें ना, तो उसमें जो मैक्सवेल का आउट होना है या स्मिथ का आउट होना है, उसमें बॉलर का तो कोई कमाल नहीं था। स्मिथ किधर जा रहे हैं, मतलब देखे ना खेलने, आप उल्टा मतलब आपको पता नहीं गेंद फुलटा था या तो हाफ बॉल, कुछ आप बन्ने वहाँ घुमा रहे हैं। अब बन्ने वहाँ तो किसी भी जगह घुमाओगे तो बचना बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, ग्लेन पे उसका मैक्सवेल, उसे तो आप जिस मर्जी विकेट पे खिला दें, उसे अगर आप स्टंप्स में बॉल करेंगे ना और गेंद थोड़ा रुक कर आ रहा है या बैठ रहा है, वो फंस गया। हाँ जी, वो तो बस ठीक है, वो नहीं खेल सकता। वो उठी हुई गेंद आ रही हो, फास्ट बॉलर लगे हो, तो वो ज्यादा कन्वीनियंट होता है। स्पिनर का भी गेंद पड़ के बैलेंस आ रहा हो, जैसे मुंबई में आ रहा था अफगानिस्तान के, तो वो अच्छा खेलता है। अगर गेंद फंसा आ रहा है तो वो तंग होगा, और वो वाजे तौर पे हमें नजर आता है। जब भी इस तरह की कंडीशन होती है इंडिया के गेंद वो फंस जाते हैं, तो उनका तो मसला है। और हाँ, न्यूजीलैंड के पास जो एडवांटेज है ना उनकी बैटिंग में, उनके पास है प्रॉपर बैट्समैन, यानी कि उनके पास ये नहीं आप कहते हैं टुल्ले हैं। मतलब कहने की बात ये है कि भाई विलियमसन, टॉम लेथम, विलियम, रचिन रविंद्रा, डैरेल मिचेल, ये 5 प्रॉपर बैट है। ठीक है, छठे को आप कह सकते हैं कि ग्लेन फिलिप्स के, वो उस तरह के, लेकिन वो मैक्सवेल की तरह का मैन नहीं कहता। वैसे वो स्पिन इंडिया के खिलाफ स्ट्रगल करते हैं। हाँ, वो स्पिनर पे स्ट्रगल करते हैं, लेकिन वो खुद विकेट थ्रो नहीं करते। वो खेलने वाला कोशिश करते हैं, हाँ उसमें रन बने ना बने वो और बात है। लेकिन ये है कि नीचे जो दोनों ऑलराउंडर है उनमें ये है कि मसला कि वो उतना अभी टेस्ट नहीं हुआ। हाँ जी, उन्हें उतना कोई मौका नहीं मिला, जो मिला असल जो है विलियमसन और रविंद्रा पे, डैरेन मिचेल, 3 बैटर पे गेम है जो अगर न्यूजीलैंड ने बेहतर रन स्कोर करना है, विलियमसन, रचिन रविंद्रा और डैरेन मिचेल।
अगर इनमें से 2 भी जल्दी निकल गए तो इंडिया इनको काबू कर लेगा। और दूसरी चीज़ ये भी तो है ना कि जो क्या कहते हैं सैंथनर है, मतलब उनके पास जो ऑस्ट्रेलिया के पास कोई एक प्रॉपर लेफ्ट आर्म स्पिनर नहीं था। कॉपर क्रोले को खिलाया था, लेकिन ज़ाहिर है वो कोई इतने कोई बॉलर तो नहीं है, उन्होंने एक विकेट ले ली। इनको ये एडवांटेज है कि इनके पास 10 ओवर तो है ना सैंथनर के, जिस तरीके से सैंथनर ने साउथ अफ्रीका को नचाया। इवन के रचिन रविंद्रा भी कॉपर क्रोले की निस्बत तो बेहतर ही बॉल और करते हैं। मेरा ये कहना है कि इंडिया को भी पता है कि मिचेल सैंटनर जिस तरह उन्होंने उनको डिफीट दी टेस्ट सीरीज में, बड़ी क्रूशल थी, तो इसलिए इंडिया जो है पहले मैच में ही करके आया था। अब आप देखें जैसे विकेट ले सके मिचेल सैंटनर 10 ओवर में, तो इसलिए उन्होंने उनको स्टडी किया होगा। और नो डाउट इतने अर्से से खेलते आए हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। पहले खेलना और बाद में खेलने में फ़र्क है। अगर न्यूजीलैंड पहले खेलता है, रन्स लगा देता है बोर्ड पे 270 260, तो फिर ज़ाहिर है आपको रन्स के लिए जाना पड़ेगा। और न्यूजीलैंड को जो एडवांटेज है ना वो उसकी फील्डिंग का है। ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरीके से मैक्सवेल ने क्या ड्रॉप किया, अगर तो न्यूजीलैंड कर दे तो और बात है, नहीं तो वो तो इस सीरीज में जो या इस पूरे टूर्नामेंट में हाँ जी 90% है उनकी क्या है। जिस तरीके के कैचेस वो पकड़ रहे हैं, मतलब खाली ग्लेन फिलिप्स ही नहीं, आप देखें जिस तरीके से विलियमसन ने कैच पकड़े हैं उस दिन, एक्सीलेंट थी फील्डिंग। फिर उनकी जो बॉलर हैं वो बड़ी ज़बरदस्त लाइन लाइन से गेंद करते हैं, इसलिए देखिए उन्होंने इंडिया को रन नहीं करने दिया। और वो विकेट सब विकेटों से मुश्किल विकेट था। हाँ जी, ये मतलब सेकंड टाइम इतना टर्न मैंने नहीं देखा किसी भी तीनों चारों मैचों में इंडिया के, कि जिसमें इतना टर्न हो। उसमें तो बहुत ज़्यादा टर्न था विकेट पे, कि वाज़ेह तौर पे जडेजा का गेंद पड़ पड़ के आगे से निकल रहा था। तो अब अगर देखना ये है कि क्या यूज पिच दी जाती है या न्यू पिच दी हाँ ये जाती तो है। अब वो फैसला होगा जब मैच वाले दिन ही होगा कि इंडिया ने क्या सोचना कि वही पिच ना हो सेमीफाइनल वाली। तो अगर तो या तो नई पिच होगी, क्योंकि अभी 4 से 5 विकेट ये और तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि शायद न्यूजीलैंड जो है वो विलियम की जगह डेवन कॉनवे को प्रेफर करे, हाँ क्योंकि जी। जिस तरीके से विलियम पहले मैच के बाद को खातिर हाँ रन नहीं नहीं वो कर कराची सके। में उन्होंने बनाया ठीक है, नो डाउट। और वो अच्छा पिछले इसमें भी 20-22 रन किया, ठीक लग रहे थे, लेकिन नहीं कर सके। डेवन कॉनवे का ये है कि वो भी स्पिनर के गेंद बड़ा अच्छा खेलते हैं, उनका रिकॉर्ड अच्छा है, तो हो सकता पर है वो उनको भी मौका दिया जाए कि बैटिंग में डेवन कॉनवे और रचिन रविंद्रा को ओपनिंग बैटिंग में करवा स्ट्रगल दिए। कर रहे हैं, कोई बड़ी इनिंग्स खेल नहीं सके, पर ये है कि न्यूजीलैंड को प्रेफर कर सकता है, इसमें कोई शक नहीं। असल मसला ये है ना कि उनसे बहुत अच्छे से कीपरिंग नहीं करवाई, वरना अदरवाइज तो मैं ये समझता हूँ कि उनको टॉम लैथम की जगह होना चाहिए और विलियम को ऊपर टॉप ऑफ द ऑर्डर होना चाहिए, और रचिन रविंद्रा नीचे आ जाए तो बहुत सूटेबल रहेंगे उस नंबर पे जहाँ पे टॉम लैथम खेलते हैं। उसकी वजह यह है कि रचिन रविंद्रा के पास दोनों ऑप्शन है, वो शॉट भी लगाते हैं, ठीक है, और सिंगल भी करते हैं। जिस तरह बासित अली ने उनके बाद कहा कि रचिन रविंद्रा आउट होने से नहीं डरता। ये प्लेयर की जो खसूसियत होती है ना, यही उसको आगे लेके जाती है। आप अगर माइंड में ये डरे डरे खेल रहे हैं कि यार मैं आउट ना हो जाऊं, आउट ना हो जाऊं, तो आप खेल नहीं सकते। रचिन रविंद्रा के पास ये खूबी है कि वो स्ट्राइक रोटेट भी करता है और बड़ी शॉट्स भी लगाता है, तो इसलिए वो एक बड़ा जबरदस्त प्लेयर बनता जा रहा है। आप देखिए 500 बना चुके हैं वो आईसीसी टूर्नामेंट में, 2 ही तो खेले हैं उन्होंने। हाँ जी अभी लास्ट वर्ल्ड कप खेला था और अब जब भी 2 बना दिए थे, अभी 2 बना दिए। अब अगर हम इंडिया की बैटिंग को देखें, देखिए इंडिया की बैटिंग में जो रोहित शर्मा का रोल है वो तो ये है कि ऊपर से आके जब डिस्ट्रक्टिव रोल प्ले करना है कि 10-20 गेंदों पे 30-40 रन बनाना है हाँ और जी आउट वो हो जाना है। बॉलर को ठीक है, सामने वाले को अंडर प्रेशर करने की कोशिश करते हैं, वरना वो कोई खातिर खा वो इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर सके। ठीक है, जो बात है शुभमन गिल की, शुभमन गिल एक्सीलेंट फॉर्म में थे, लास्ट मैच में नहीं रन कर सके पर ऑस्ट्रेलिया उनकी के खिलाफ, इनिंग्स ड्यू है। लेकिन वो बेहतरीन प्लेयर है और वो न्यूजीलैंड के खिलाफ उनका रिकॉर्ड बड़ा जबरदस्त है। विराट कोहली भी जबरदस्त फॉर्म में है, श्रीश अय्यर बहुत जबरदस्त फॉर्म में है, केएल राहुल बहुत जबरदस्त फॉर्म में है, अक्षर पटेल फॉर्म हाँ में है, जी हार्दिक पांड्या फॉर्म में है। बैटिंग इंडिया सब मैंने पहले इंडिया को जो बताया। सबसे बड़ा एडवांटेज होने वाला है ना वो ये है कि उसका पहले प्लेयर से लेकर 8वें नंबर तक का प्लेयर जो है फॉर्म में। और बॉलिंग में अगर मैं देखूं ना, तो मुझे बॉलिंग में थोड़ा सा इंडिया का लगता है कि वरुण चक्रवर्ती को अगर न्यूजीलैंड हैंडल कर लेना तो बाकी स्पिनर इतने ज़्यादा कोई खातिर खा इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर सके अभी तक। आप देखें जिस तरीके से अक्षर पटेल, ठीक है इजी खेला जा रहा है, गलती होती है करोगे तो आउट होगा, नहीं तो आप खेल सकते हैं उन्हें। अच्छा जडेजा भी कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं, कुलदीप यादव भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो रोल वो कर रहे हैं ना वरुण चक्रवर्ती प्ले, वो कोई और दूसरा स्पिनर नहीं, उनकी तो गेंद समझ नहीं आ रही। अभी न्यू कमर है और आपको पता है जिस तरह उन्होंने रिसेंट अभी मैचों में T20 फॉर्म में जिस तरह टीमों को उन्होंने आउट किया, तो उधर से खासतौर पे कॉन्फिडेंस में लेवल है उनका पे। तो जब से दोबारा आए हैं उन्होंने अपनी वैरायटी भी चेंज की है, बॉलिंग लाइन भी बड़ी बेहतर ऐसे की ही है, है। जिसकी और वजह इंडिया से की बॉलिंग में जो उन्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो रिदम देते हैं वो भाई मोहम्मद शामी, ठीक है, और हार्दिक पांड्या जिस तरीके से बॉल करते हैं, तो मुझे लगता है जो उनके की बॉलर है ना, मैं उनको इन तीनों को लेता हूँ। वो जो बाकी 2-3 स्पिनर है वो ये करते हैं कि तंग करते हैं, रन नहीं बनने देते, विकेट गेंद करते हैं, एक आधी विकेट हाँ जी निकाल लेते हैं। बैट्समैन खुद गलती कर देते होंगे खिलाफ, तो ठीक है, फिर वो फंसा लेते हैं। हाँ, तो ये अदरवाइज आप अगर देखें जो मुझे लगता है कि भाई
जो इंडिया के लिए फेवरेबल होने वाले हैं वो फिर मोहम्मद शामी है और इसी तरीके से जो है वो वरुण चक्रवर्ती है। ये दो बॉलर ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, अदरवाइज वो स्पिनर को कहीं ना कहीं हैंडल कर लेंगे। कुलदीप तंग करता ज़रूर है, लेकिन कुलदीप को भी उन्होंने लास्ट टाइम मैनेज कर लिया था। अब इस दफ़ा देखना है कि वो क्या होता है, क्योंकि पिच पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा कि अगर तो पिच एक होती है स्लो, एक होती है स्लो भी और टर्न भी है, वो ज़्यादा खतरनाक हो जाती है कि जिस तरीके से जो न्यूजीलैंड के मैच में थी। हाँ जी, कि जब ज़्यादा टर्न होगी तो फिर तो नो डाउट। और अच्छा, मेरा ये कहना है कि विकेट आप बेहतर क्या होगा। परसेंटेज देते हैं किसकी टीम के जीतने के चांस कितने परसेंट है? 78% इंडिया और 30% अच्छा, ये तो समझता हूँ कि इंडिया के जीतने के चांसेस ज़्यादा है, लेकिन मैं समझता हूँ 60% इंडिया के चांसेस हैं, 40% मैं समझता हूँ न्यूजीलैंड के हाँ चांसेस जी, कि हैं। दूसरी दफ़ा ट्रैवल किया उसकी हूँ वजह नहीं कर ये है कि सकते। न्यूजीलैंड एक तो पिच से काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन से अवेयर है, दूसरी चीज़ ये है कि उन पिचेस के लिहाज से उसके पास जो बॉलिंग है और बैटिंग है बुरी नहीं है। हाँ जी, ठीक अब है। ये है कि उस पर्टिकुलर डे में जाकर वो अगर उसके प्लेयर उस तरीके से क्लिक करते हैं या नहीं करते, और बात वही है कि जो टीम ज़्यादा गलतियां करेगी वो मैच लूज कर देगी, क्योंकि अब ये दोनों टीम्स एक दूसरे को अच्छी तरह समझती हैं, कंडीशन को भी अच्छी तरह समझती हैं, तो मुझे लगता है कि एक अच्छा कंपटीशन देखने को मिलेगा। हाँ जी, 2 व्यू डिजर्व देखने करती वाला थी है। फाइनल, सीधी जो बात है। हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं। तो उनका ही फाइनल हुआ है, बाकी टीमें डिजर्व नहीं करती थी तो वो आउट हो गई ऐसे ही टूर्नामेंट है, से। तो व्यूअर्स देखते हैं अब जब फाइनल खेला जाएगा तो क्या होता है, लेकिन हमें लगता है कांटे का मुकाबला देखने को मिलेगा आज।